नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल बस्तर दशहरा में जो रथ चलता है उसमें थोड़ी सी विलंब हो रही है। इसको लेकर थोड़ा सा जो है ज़रूर दिक्कत हो रहा है। वजह मैं इसके पहले भी तिरिया गांव में का हाल है किया था, उसमें आपको दिखाया था कि पेड़ काटने को लेकर ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे थे और वो जो पेड़ काटा गया था वो एंगल, रथ का जो है एंगल उसमें ही उपयोग होता है। ये एंगल आप देख रहे हैं जिस पर चक्का जो है लगा हुआ है, इस एंगल के ऊपर पूरे रथ का भार होता है और ये एंगल, इसको टिमसा लकड़ी बोलते हैं, वो टिमसा लकड़ी काटने को लेकर विरोध हुआ था। यही वजह है कि इस बार जो है रथ बनाने में काफ़ी ज़्यादा जो है विलंब हुआ है और ये विलंब पहले नहीं होता था। हालांकि जिस तरीके से हर वर्ष लकड़ी काटने को लेकर, पेड़ काटने को लेकर विवाद होता है, लेकिन उस वक्त ज़रूर शासन प्रशासन थोड़ा सा सख्ती में आता है और ग्रामीणों को मनाने की कोशिश करता है। इस बार भी विरोध के सुर में ज़रूर प्रशासन के द्वारा मना लिया गया, लेकिन फिर भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है रथ कारीगर को जो रथ बनाते हैं। अब ये दिन रात जो है मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर ये रथ को आकार देने में सफल हो रहे हैं। दादा, कितना वक्त लग रहा है इस रथ को बनाने में? देखो बाबू, तो इस साल तो जल्दी से जल्दी तारीख आ गया, हम क्या कर सकते हैं, है ना। नहीं तो डेरी गड़ाई होने के बाद एक हफ्ता का बाद आता हूँ हम लोग, भला 4 दिन का बाद ले लो। तो आज गड़ाई हो गया तो कल परसों पहुँच गए हम लोग। मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम रहता था, हम लोग बहुत टाइम पास में आ गया ना। तो वो भी साहब लोग को बोलने से क्या फायदा है, कैलेंडर का माध्यम चलना पड़ता है ना, वही हिसाब से तो लोग दे रहे हैं। जो लकड़ी नहीं आया था समय पे, इसलिए आप लोग जल्दी नहीं बना पाए और बगैर डेरी गड़ाई का हम लोग आते भी नहीं। वो भी जैसा नियम है, नियम से नियम पर करना पड़ता है ना। अमूमन जो है ये कितने दिन में बन जाता था? आसानी तरीके से पहले बनाते थे? आसानी से करने से कम 20 दिन तो पक्का लग जाएगा। और अभी कितने दिन में तैयार कर रहे हो आप? आज कितना तैयारी हो गया, 12-13 दिन हो गया। 12-13 दिन, मतलब आधा दिन लगभग जो है। हाँ, आधा निकाल गया, आधा दिन में। और ये आज शाम तक आपको कंप्लीट करना है? आज शाम तक कंप्लीट करना है और कल 12 बजे इनको देना है। तो क्या आधा दिन में वो लोग सुधारेंगे, मतलब कपड़ा लता सजाएंगे, फूल सजाएंगे। फूल रथ है तो फूल तो सजाना ही है। बिल्कुल है, वैसी है। वैसे तो बेचारे लोग को भी थोड़ा बहुत मेहनत नहीं दूंगा तो रात में कैसे करेगा, और खींचने वाला भी कैसे रह जाएंगे, है ना। वो हिसाब आप लोग रात दिन मेहनत करके बनाए हो? क्या करूँगी, तो करना ही पड़ता ना। देखो 6 से 6 भिड़ जाता हूँ। आज थोड़ा पानी है, एक पहाड़ तो वैसे बैठ गए, अभी तो छूट गया है, नहीं तो कितना और निकले रहता हूँ। क्या मांग भी कर रहे हो आप लोग? हमारा मांग बोलने देखो, सरकार सबको दे रहा है तो हमको भी थोड़ा मान दे देने तो अच्छा रहता है। उतना ही बोलते, हम तो 10,000 15,000 नहीं बोलेंगे, बड़े ही का रूप में आपका इच्छा पर जनते दे दे। मतलब वो आज इतना कम से कम दे दें कि दशहरा आप लोग बस हमारा बाल बच्चा आए तो बैठी हुई नहीं, उसी के लिए हमारा तो चल ही रहा है। तो हम 5,000 दो नहीं बोलता, हम 10,000 दो नहीं बोलता। खुशी से सभी जितने कारीगर आए हैं, हाँ, उसी खुशी से दे जाए, वही हिसाब है। तो मिलना चाहिए खुशी से, क्यों? मिलना चाहिए, सबको मिल रहा है करके बता रहा हूँ, नहीं तो हम काय को बोलूँगा, हमको बोलने का अधिकार नहीं है। इस बार अमित शाह भी आ रहे हैं, गृह मंत्री हैं, वे मुरिया दरबार में रहेंगे, तो उनके सामने क्या मांग आप लोग रखोगे? हमको तो मांग कभी तो यहाँ मांगता नहीं है, हमको भूलाता नहीं है, हम कैसा जाने। मुरिया दरबार में आप लोग बैठता हूँ, हम बैठता हूँ, लेकिन बड़ी का रूप में कोई नहीं बुलाता। बड़े ग्रुप में कोई नहीं बोलता? कोई नहीं बोलता। कौन है आप लोग का मुखिया? वो है, अंदर है कोई। हाँ, तो वो बताते नहीं है कि हम भी परेशान रहते हैं, तो बाल बच्चे को छोड़ के आते हैं, खेती किसानी छोड़ के आते हैं। हाँ, वो तो जानते हैं। हाँ, परंपरा तो निभा रहे हैं, लेकिन निभा रहे हैं और निभाते आया, दादा बाप भी पूरा निभाते आया, परदादा भी निभाया, हम भी निभा रहे हैं। हम भी चला जाएंगे तो हमारा बच्चा आगे वाला पीढ़ी निभाएगा, वैसे हिसाब है। लेकिन बड़े ही को कोई नहीं बुलाते। मुरिया दरबार में बुलाना चाहिए, आप लोग की बात को भी रखना चाहिए, क्यों? लेकिन दशहरा तो हम ही लोग पहला बनाता हूँ ना। हाँ, तो मतलब ये दशहरा का आकर्षण का केंद्र है रथ। देखो अभी आए हो तो रथ बन रहा है, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। हाँ। तो ये कौन बनाया, वो लोग कौन है, उतना ही बोल के भी तो नहीं बुला रहे हैं। मतलब सम्मान चाहते हो आप लोग? बस उतना ही हमको चाहना है। मतलब हम भी रथ में, हमारा भी मान सम्मान होना चाहिए। बस्तर दशहरा में मुख्य जो आकर्षण के केंद्र है उसका निर्माण आप करते हो, लेकिन आपको सम्मान नहीं मिलता है। हाँ, बस वही है, वो मिलना चाहिए। नहीं, हमको काहे के लिए बोलेंगे? तुमको जो दे रहा है तो हमको भी वही दे रहा है, तुम जो खाते हो तो वही हम खाते हैं, अलग नहीं है किसी का, वही नियम से चल रहा है। दादा, इस बार जो है बहुत कम समय बचा जो रथ बनाने के लिए, दिन रात मेहनत की हो? अब दिन रात मेहनत करना पड़ेगा ना,
अब नाइट भी करना पड़ेगा। आज नाइट करेंगे, कल तो देना है इतने टाइम से हम लोग को। मतलब रात को भी आज काम किए? हाँ, काम करेंगे। और अभी आने वाला रात को भी आप लोग काम करोगे? हाँ, करेंगे, तभी पूरा हो पाएगा ये? हाँ, पूरा हो पाएगा। कितने लोग आए हैं टोटल? अभी कम से कम 120 एक आदमी तो हो। 120 आदमी? हाँ, 150 आदमी है, लेकिन कोई आता जाता रहता है, आते रहता है। खाना पीना मिल रहा है? बराबर मिलता है। खाना के लिए कोई मना नहीं है। दाल मिलता है ग्राम हिसाब से, तेल मिलता है ग्राम हिसाब से, नमक मिर्ची मिलता है, 1 किलो चावल मिलता है। आधा खाओ सुबह, आधा खाओ शाम को। वही है, पहले से भी वही है। पहले से वही है, मतलब वही है, सम्मान के लिए आप लोग बस कि हमको भी सम्मान मिले, दशहरा में हमारी पहचान हो। बस। देखिए ये बिल्कुल, क्योंकि मुरिया दरबार जब होता है तो वहाँ पर दशहरा में जितने भी वर्ग होते हैं जो अपनी भूमिका निभाते हैं वे सब मुरिया दरबार में शामिल रहते हैं, लेकिन सब यही चाहते हैं कि हमको सम्मान मिले, सम्मान के रूप में कुछ पैसे भी मिल जाए ताकि वो बस्तर दशहरा परिवार को घुमाया जा सके, बच्चे जो हैं उनको घुमाया जा सके। चूँकि परंपरा तो है, ये परंपरा हमेशा हम लोग निभाते रहेंगे, लेकिन इस बार जो है थोड़ा विवाद हुआ। इस विवाद के बीच रथ बनाने में काफ़ी देरी हुई, क्योंकि 20 से 25 दिन का वक्त लगता है इनको 4 चक्के के रथ को निर्माण करने में, लेकिन ये 12-13 दिन में ही रथ को निर्माण करने का समय जो है इन्हें मिला है। और यही वजह है कि दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद से जो है ये रथ को आकार दे रहे हैं। दादा, हर वर्ष जो है एक विवाद होता है पेड़ काटने को लेकर, और इस बार काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, इसलिए लेट भी हुआ रथ निर्माण करने में। जो टिमसा लकड़ी है उसको अब ग्रामीण टोटल मना कर दिए कि अगली बार से हम नहीं काटने देंगे, और वो तीरिया जंगल में ही पाया जाता है जो ये आकार है। तो क्या इसका मतलब कोई और रास्ता नहीं है कि आप हर वर्ष पेड़ काटें? कोई और रास्ता नहीं हो सकता इसका? देखिए, आपका जो मुद्दा है बहुत जायज़ मुद्दा है, और ये पेड़ काटना, इस मुद्दे को लेके करीब 20-25 साल से बस्तर वाले आक्रोशित हैं। उसका कारण है कि बस्तर दशहरा का रथ बनाने के लिए हर साल कम से कम 200-250 पेड़ काटे जाते हैं। मैं अपनी बात को थोड़ा विस्तार से करना चाहूँगा कि भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा बहुत उत्सव से पूरी में मनाया जाता है, और वहाँ 3 रथ बनाए जाते हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता के नाम से, और वहाँ 200 पेड़ काटे जाते हैं। लेकिन हर साल 4 गुना पेड़, 200 पेड़ काटे तो 800 पेड़ वहाँ जगन्नाथपुरी में बाकायदा क्षतिपूर्ति के रूप में लगाया जाता है, और उस पेड़ को काटने का क्रम पूरा 80 साल बाद आता है। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि बस्तर में हर साल 1 रथ बनता है और 250 पेड़ काटते हैं, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की परंपरा नहीं है। साल का पेड़ जो बस्तर दशहरा के लिए काटा जाता है वो 100 साल से करीब उम्र के पेड़ों को काटा जाता है। तिनसा का जो पेड़ है वो भी धीरे बढ़ता है और बहुत लोहा लकड़ी मानते हैं गांव वाले, इसलिए उसको एक्सेल के रूप में यहाँ उपयोग किया जाता है। तो गांव वाले ये कहना है कि भाई आप पेड़ काटते हो ठीक है बस्तर दशहरा के लिए, और ये जो 52-53 घन मीटर लकड़ी आप जो काटते हो वो जो लकड़ी की कीमत करीब 50 लाख 60 लाख से ज़्यादा की होती है, आप रथ उत्सव मनाने के बाद उसको 2 लाख 3 लाख में नीलाम कर देते हो। दूसरी तरफ क्षतिपूर्ति जो वृक्षारोपण होना चाहिए वो सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। हम ये चाहते हैं कि साल का पेड़ काट रहे, 300 का पेड़ काट रहे, तो सिर्फ इन पेड़ों की आवश्यकता भविष्य में भी हमें है, तो इसका वृक्षारोपण सघनता से होना चाहिए और पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। बस्तर दशहरा में मुर्गा, दारू, आतिशबाजी, सजावट के नाम से लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ये हमारी दुख की बात है कि बस्तर दशहरा के रथ बनाने के लिए जो लकड़ी काटी जाती है उसके क्षतिपूर्ति के लिए सरकार कोई अलग से पैसा नहीं देती है। ये कहा जाता है कि हर वर्ष हम जहाँ लकड़ी काटते हैं वहाँ पर वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन मैं अभी तिरिया गांव गया था जहाँ विवाद हो रहा था एक्सल लकड़ी को लेकर, टिमसा लकड़ी को लेकर। वो विवाद में ग्रामीण ये कह रहे थे कि हर वर्ष कहते हैं कि हम पेड़ देंगे लेकिन फलदार पौधे दे देते हैं, तो क्या फलदार पौधे से रथ बनाया जा सकता है? देखिए, 2 बातें हैं। बस्तर का जो कारोबार है वनोपज पर टिका हुआ है, और गांव का जो अर्थतंत्र है वो वनोपज ही है। चार तेंदू पर महुआ, जो चीज़ है वो वनोपज भी बहुत बड़ा आय का साधन है। लेकिन जब हम बात बस्तर दशहरा की करते हैं और इमारती लकड़ी की करते हैं, तो इसका मैं पहले जैसे कि कहा कि बस्तर दशहरा की क्षतिपूर्ति के रूप से कम 100 हेक्टेयर बस्तर दशहरा वन यहाँ भी बस्तर में
पूरी की तरह स्थापित किया जाना चाहिए, जहां हर साल बस्तर दशहरा के नाम से साल और सिवना तिनसा के पेड़ ही लगाएं, ताकि वो भी आने वाले दिन में हम रथ के लिए सुलभता से लकड़ी प्राप्त कर सके। लेकिन जो वन विभाग है वो अपने हिसाब से काम करता है, आधिकारिक दबाव में काम कर रहा है, सीधी सीधी बात है। लेकिन ये पेड़ को लगाने के बाद उसका चौकीदारी, उसको पानी देने का काम, ये इसके लिए हम लोग लंबे समय से बस्तर दशहरा की मीटिंग में ये बात भी उठाए हैं कि जब आप फटाका के लिए 50 लाख 5 लाख रुपए खर्चा कर सकते हो, 10 लाख का बकरा ले सकते हो, 12 लाख का दारू खरीद सकते हो, तो कम से कम क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए अलग से एक फंड तो निर्धारित करो। लेकिन ये कोई काम इस दिशा में कोई न, यहाँ बस्तर दशहरा समिति, जिला प्रशासन इस बारे में कोई गंभीर नहीं है। आज हम बस्तर दशहरा में रथ बनाते देख रहे हैं क्योंकि अभी बस्तर में लकड़ी की विपुलता है, लेकिन जैसे हम केसकाल घाट से नीचे उतरते हैं, किसी भी तरफ चले, हर साल बस्तर दशहरा तो छोड़ दीजिए, उधर तो मनाते नहीं है, लेकिन गोंचा रथ यात्रा के भी हर साल वो लोग लकड़ी नहीं मिलने के कारण हर साल रथ नहीं बनाते हैं। तो आने वाले दिन में बस्तर दशहरा के लिए लकड़ी मिलना मुश्किल है। क्योंकि क्या ये विकल्प ये भी हो सकता है कि जो पहले से रथ बनाया हमारे पास रखा हुआ है, फूल रथ भी है, विजय रथ भी है, तो क्या उसे नहीं चलाया जा सकता? आप ठीक कह रहे हैं। ये मुद्दा करीब 15 साल पहले उठा था कि जो पुराने रथ हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए बाकायदा रथ का सेट तैयार किया जाए। उस समय जगदलपुर के विधायक सुभावराम जी कश्यप थे, उन्होंने 10 लाख रुपए दिया भी था कि बस्तर दशहरा के रथ हैं, गोंचा के रथ है, उनको हम पानी बरसात से बचा के रख सके, सुरक्षित रखें और हर साल लकड़ी काटने के हमको आवश्यकता न पड़े, रथ का उपयोग हम कम से कम 2-3 साल कम से कम कर सके। लेकिन इस दिशा में किसी ने ध्यान नहीं दिया और आप देख सकते हैं पिछले साल भी जब पुराने रथ को चलाया गया था वो टूट गया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर साल रथ बनाने के लिए जिस हिसाब से लकड़ी का दुरुपयोग हो रहा है, जितने रथ में लकड़ी की आवश्यकता है उससे ज़्यादा लकड़ी काटा जाता है और सबसे ज़्यादा मेन बात यह है कि लकड़ी छिलने के नाम से बहुत लकड़ी की बर्बादी हो रही है। मेरा सुझाव है कि जैसे गोंचा रथ में मशीन से कटवा के बाकायदा रथ के लिए लकड़ी तैयार की जाती, यदि वो हम करें तो बहुत सारी लकड़ी हम बचा सकते हैं। लेकिन इस दिशा में परंपरा के नाम से हम जंगल को उजाड़ रहे हैं, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं और इस दिशा में पूरा बस्तर दशहरा को हम बड़े उत्साह से मनाते तो हैं, उसी उत्साह से हमको वृक्षारोपण बस्तर दशहरा के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के प्रति भी गंभीर होना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए बस्तर दशहरा तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस्तर दशहरा सबसे बड़ा त्यौहार है, विश्व में प्रसिद्ध है। इसका रथ निर्माण जो होता है, जो रथ संचालक होता है, वो बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है। लेकिन अब जब हर वर्ष 250 से अधिक लकड़ियां काटी जाएंगी तो पेड़ कहाँ रहेंगे? आप जब पेड़ नहीं लगाएंगे तो रथ निर्माण कैसे होगा? ये एक बड़ा सवाल है। लकड़ी को लेकर हर वर्ष विवाद होता है। इस वर्ष भी जो है तिरिया गांव में काफी बवाल हुआ, जो एक्सल लकड़ी होता है उसको लेकर, लेकिन फिर भी रथ निर्माण तो हो रहा है। क्या लगता है कि ये जो हमारे पास रथ पहले से पड़ा हुआ है उसको हम संचालित नहीं कर सकते? हर वर्ष नया रथ बनाने की जरूरत पड़ती है। देखिए, पुराने रथ का जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुले में रखा हुआ है रथ। अब जब दशहरा आता है तब उस रथ को लोग देखने के लिए भी आते हैं और थोड़ा सा कुछ ध्यान देते हैं, लेकिन बाकी समय वो रथ ऐसे पड़ा रहता है कि यहाँ पर कई प्रकार की गंदगी, कोई होर्डिंग लगा दिया है, कोई शराब का अड्डा बन गया है। यानी प्रशासन की लापरवाही है पूरी। अगर इसी में शेड बना देंगे और इसी को अच्छे से रखेंगे, उसको बचा कर रखेंगे, तो इस रथ को आप कम से कम 3 से 4 साल 5 साल तक चला सकते हैं। जिससे क्या हो जाएगा कि जो जंगल कटाई है और जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है वो जो है वो कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो पेड़ कटाई बहुत बड़ी संख्या में होती है वो नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आप पर्यावरण को भी बचा पाओगे और दशहरा पर्व जो परंपरा से मनाया जा रहा है उस परंपरा के आधार पर मना भी जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की अनदेखी है और सिर्फ दशहरा जब आता है उस दौरान इस बात को ध्यान दिया जाता है और उस जैसे ही दशहरा खत्म हो जाता है तो फिर उस बात को ध्यान ही नहीं देते। और कोई जो आप गए भी होंगे जहां पर अगर फॉरेस्ट विभाग या प्रशासन के कोई अधिकारी अगर ये बोलते हैं कि हमने वृक्षारोपण किया है तो आप जाके देखिए वहां पे कोई वृक्षारोपण। गांव वाले तो डिनाई कर दिया कि बोलते हैं जरूर वन विभाग पौधा देते हैं, लेकिन वो फलदार पौधा देते हैं। जो टिमशा लकड़ी है, जो सबसे मजबूत लकड़ी है, उसका पौधा दिया ही नहीं जाता है। देखिए, आप किसी से
कुछ लो सामान और उसके बदले में वो सामान वापस ना करके उसके बिना उपयोग के सामान को वापस करोगे तो उसका क्या मतलब। तो भाई अगर आप जिस चीज़ को ले रहे हो, आप टिमसा लकड़ी को ले रहे हो, तो उनको मालूम है फॉरेस्ट विभाग को कि टिमसा लकड़ी इस तरीके से नहीं उगती है। उसको उगाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा अगर उसको इतना बड़ा होते हुए देखना है, क्योंकि वो सालों से, वो जो जंगल है वो सालों से है, इसीलिए जो है वो उतना बड़ा हो चुका है पेड़। लेकिन अब आप अगर नई तरीके से उसको उगाने की कोशिश करोगे, लगाने की कोशिश करोगे, तो उसके लिए फॉरेस्ट विभाग को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत से बचने के लिए अपना पल्ला झाड़ने के लिए जो फलदार वृक्ष का लालच देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बस्तर के ग्रामीण बहुत सहज हैं, बहुत सरल है, हर बार इनके मनाने से मान जाते हैं, लेकिन इनकी सहजता और सरलता को इनकी कमजोरी समझ लेती प्रशासन। किसी दिन ये अगर उग्र हो गए तो प्रशासन क्या कोई नहीं संभाल पाएगा इनको, और उस समय फिर आप दशहरा कैसे मनाओगे, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बिल्कुल, इस बार तो ये दिखा, ये उग्र जो था वो जरूर यहाँ पर नजर आया था, क्योंकि जिस तरीके से लकड़ी काटने को लेकर तिरिया गांव में ग्रामीण काफी ज्यादा उग्र हो गए थे और काटने ही नहीं देंगे, ये पूरी तरीके से अड़ गए थे। लेकिन प्रशासन और सरकार के द्वारा समझाया गया तो जरूर इस बार लकड़ी देने को तैयार हो गए। लेकिन उनका सख्त निर्देश था कि हम अगली बार से लकड़ी नहीं, यानी पेड़ नहीं काटने देंगे। रथ निर्माण हो रहा है, आकर्षण का केंद्र है बस्तर दशहरा में, देश विदेश से लोग देखने आते हैं। लेकिन इस वर्ष इतना विलंब क्यों हो गया, मतलब आप समझ रहे होंगे क्योंकि काफी समय से आप भी देख रहे हैं बस्तर दशहरा को। जी हाँ, देखिए जो लकड़ियाँ अब इस्तेमाल हो रही हैं, अब जंगल कम हो रहे हैं, इसमें आप भी मानेंगे कि इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो जंगल के पेड़ कटते जा रहे हैं और उनका मतलब फिर से जो रोपा जाना चाहिए कि भाई हमें जितनी लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है प्रतिवर्ष, उसे ध्यान में रखते हुए हम अगर वृक्षारोपण करें, पौधारोपण करें, फिर उसके देख रेख करके उसे बड़ा करें, ये बहुत बड़ा काम है। इस दिशा में कुछ भी नहीं हो रहा है। हम ये कहें कि बस्तर में एक तो जंगल कटने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि आप वन भूमि अधिकार पट्टा दे रहे हैं, है ना। जब आप वन भूमि अधिकार पट्टा देंगे, ठीक है 15 वर्ष से कोई कब्जे में है उसे आप दे रहे हैं, नियम बनाते हैं, तो नए लालची जो रहते हैं वो तो भाई जंगल काट के फिर से अपना कब्जा दिखाना चाह रहे हैं ना। तो आप एक वन अधिकार पट्टा जो दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ इस पे अब विचार किया जाना चाहिए, क्या यह उचित है। और रह गया सवाल दशहरा लकड़ी के लिए, वन को संरक्षित किया जाना जरूरी है और उसके अनुपात में जैसे टीस लकड़ी है, अब भाई उसको एक्सेल के लिए जरूरी है और पेड़ कम होते जा रहे हैं, अब मिल नहीं रहे हैं, तो भाई टीस का जो वृक्ष है उसे भी आपको पूरा करना पड़ेगा मांग। तो ये सारी बातें हैं। एक और मैं बात रखना चाहता हूँ, जिस तरह से गोंचा का रथ बन रहा है, पहले गोंचा का रथ भी पारंपरिक तरीके से ही बनाया जाता था, जो पारंपरिक औजार होते थे उनका ही इस्तेमाल होता था। लेकिन अब क्या है कि एक तरह से जब से आरा मिल से कटा हुआ लकड़ी आ रहा है, मैं समझता हूँ कि लकड़ी की काफ़ी खपत कम हो गई है उससे, और रथ फिर से बनने लगा है। तो वो अब परंपरा की बात करेंगे तो हमारे बस्तर दशहरा में भी काफ़ी परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं। पहले बैलगाड़ी में गाना गाते हुए लकड़ियों को लाया जाता था, यहाँ रखा जाता था, अब वो बात नहीं है। आप ट्रैक्टर ट्राली या ट्रक में आप लकड़ी ले आ रहे हैं और यहाँ पे रख रहे हैं, उसके बाद उठाने के लिए भी आप जेसीबी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सारी परंपराएं वैसे भी विलुप्त होती जा रही है। तो अब ये है कि लकड़ी को कम से कम खर्च किया जाए, इस दिशा में विचार करना अति आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि जो पुराने रथ हैं, अगर आप उड़ीसा में जो रथ यात्रा होता है भगवान जगन्नाथ का, उसे देखेंगे तो प्राय गाँव में रथ निर्माण होता है, लेकिन पुराने लकड़ियों का भी उसमें इस्तेमाल होता है। जैसे ही गोंचा खत्म हो जाता है तो रथ को भी निकाल के रख लेते हैं, सारी लकड़ियों को फिर से उसे इंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई परंपरा हमारे बस्तर में भी निभाई जाए कि जो अच्छी लकड़ियाँ हैं उन लकड़ियों को फिर से इस्तेमाल कर लें हम, इससे भी काफ़ी पेड़ कटने बच जाएंगे। और दूसरा ये भी ऑप्शन रह सकता है ना कि एक बार जो हम रथ बना रहे हैं उसको काफ़ी मजबूत बना दें ताकि वो 2 से 3 बार हम चला। इस पे देखिए हमारे बहुत सारे रस्म हैं, जो हमारे कारीगर आते हैं रथ निर्माण के, तो उनकी परंपरा शुरू होती है। पहला तो आपका हो जाता है ठोरली खोटला पूजा से, फिर ठुरलू खोटला का पूजा हुआ, उससे औजार के मूठ वूठ वगैरह बनाते हैं, हथौड़ा बनाते हैं। फिर उसके आप देखेंगे बारसी उतारनी, और बारसी उतारने के बाद से रथ निर्माण क्रमबद्ध चलता है। फिर उसके बाद मगर मुही पूजा हो जाता है,
फिर रथ चक्का निर्माण होता है तो नाल फोड़नी होता है। तो ये जो सारी परंपराएं हैं इन्हें निभाया जाना भी जरूरी है। यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है कि जो बनाए हैं उसको मेन लकड़ियों को निकाल दिया जाए और उसके बाद से वो ये रस्म भी, अगर आप लकड़ियों को निकाल लेते हैं समय रहते तो लकड़ी खराब भी नहीं होगी। एक अच्छी जगह पर आप भंडारण करके रख सकते हैं और जो अच्छी लकड़ियां उसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। पुरानी लकड़ियों को आप विसर्जित कर दीजिए या जैसा भी कर दीजिए उसका, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में अब विचार करने की स्थिति आ गई है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल विचार किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा विचार ये है कि अगर हम जो रथ बना रहे हैं, जैसे टिमसा की लकड़ी को लेकर विवाद चलता रहा है, तो इस लकड़ी को अगर हम निकाल कर रख लेते हैं, कोई अच्छी जगह पर रख लेते हैं ताकि वो लकड़ी खराब ना हो, और इसके बाद आने वाला जो दशहरा है उसमें अगर इसको इस्तेमाल किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग वापस से किया जाता है, तो ये जो है कहीं ना कहीं जो लकड़ी जो कटता है, जो 200-250 लकड़ियाँ कटती है, वे कम होंगी और जंगल को बचाया जा सकता है। चूँकि बस्तर से लगातार जो है पेड़ गायब हो रहे हैं, अंधाधुंध कटाई तो अलग होती ही है। हालांकि यह बस्तर का परंपरा ज़रूर है, लेकिन इस परंपरा में भी अब ज़रूर ग्रहण जो है वो लगता है, चूँकि अब ग्रामीण पेड़ काटने को लेकर मना कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं कि आप पेड़ अब नहीं काट सकते। तो ये आने वाला समय में भी जो है एक चुनौती होगा कि किस तरीके से ये पेड़ काटा जाएगा। दादा, कब से बना रहे हो आप? अब याद नहीं है, कम से कम आज 15-16 दिन हो गए, 15-14 नहीं, पहले कब से जो बना रहे हो? 600 साल हो गया। 600 साल मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी हमारा दादी लोग आ रहे थे। दादी लोग खत्म हो गए तो बाप लोग आए, बाप मन खत्म हो गए तो हम लोग आना शुरू किए, हम खत्म होंगे तो मतलब बाल बच्चे आ जाएंगे, वो आएंगे। ये परंपरा रहा है और हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलते रहता है। परंपरा है बोल के हम लोग गाँव वाले 2 गाँव के वाले बोल के आ जाते हैं। जार उमर गाँव और बेड़ा उमर गाँव के हैं। मेरा नाम विश्वनाथ कश्यप है, मैं ग्राम जार उमर गाँव में रहने वाला हूँ। अच्छा, ये आप लोग की जो है एक सम्मान वाली जो मांग है कि हमको सम्मान मिलना चाहिए, मिलता नहीं है, जो कि मुख्य जो है रथ बनाते हो आप लोग? नहीं मिलता जुलता तो कुछ नहीं, बाता उता देते हैं। जाते समय 1 टन गामचा देते हैं, 1 टन बोकरा, 10-10 हज़ार दोनों गाँव में देते हैं। अच्छा, बस 10,000? 120 आदमी लगभग हैं, 150 से 120 आदमी। जी। तो 10,000 कैसे बांटा जाएगा? कितना? 500-600 लोग का हो जाता है, 500-600 से। उसमें दशहरा घूमने हो पाएगा? कहाँ हो पाएगा, जाते समय की बात है ये। अगर जाते हैं तो ऐसी जाते समय मिल जाता है। बस मतलब कि घर परिवार छोड़ के आते हैं, अपन मेहनत करते हैं, चलो परंपरा है अपन निभाते हैं, लेकिन ये एक सम्मान हमको भी मिलना चाहिए। तो ये सम्मान तो सरकार खुद नहीं करके दे रहा है। इस बार गृह मंत्री आ रहे हैं, अमित शाह जी आ जाएगा, ठीक है ना। मांग रखेंगे आप लोग? जी वैसे तो बोल रहे हैं सब जन होके एक सलाह होके तो कुछ तो व्यवस्था खोलेंगे बोल रहे हैं। अब क्या होता है आगे जाके, परंपरा हिसाब से हम आ जा रहे हैं। ये परंपरा भी है, लेकिन एक और जो है विवाद हो रहा है गांव में, लकड़ी काटने, पौधे जो पेड़ काटने नहीं दे रहे हैं। इस बार काफी विवाद हुआ, इसलिए लेट हो रहा है। तो ये साल भी तो बहुत झगड़ हो रहा था, लकड़ी काटने नहीं दे रहे थे। ये थे अछांड मन का झगड़ा हुआ। तिरिया में ना? हाँ, तिरिया में ऐसे पूरा गांव वाले ही फॉरेस्ट वाला चिढ़ रहे थे, काय झगड़ा हो गया। 2 दिन में लकड़ी आ गया तो हमको बुलाया, फिर बनाना शुरू किए। लेट आया लकड़ी, विवाद की वजह से लेट आया। तो मतलब अब तो बोल रहे हैं कि अगले साल से हम काटने नहीं देंगे बोल रहे हैं। अब क्या होता है आगे जाके, हम तो बुलाने से तो बनाने वाले आते हैं। वो तो परंपरा है बोल के। हाँ जी ठीक है। देखिए, ये एक बड़ा विवाद है लकड़ी काटने को लेकर, पेड़ काटने को लेकर, लेकिन इस बार जो है एक नया ये देखने को मिलेगा कि बस्तर दशहरा में जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है रथ, इस पर जो है बस्तर के जो राजकुमार है कमल चंद भंदेव, वे उनके बैठने को लेकर बातचीत चल रहा है। कल जैसे उन्होंने कहा कि तकरीबन 1000 से अधिक उनके पास ऐसे आवेदन आए हैं कि आप जो 600 साल पहले जो परंपरा चलती आ रही है, उस परंपरा को वापस जो है जीवित करिए और आप माई दंतेश्वरी का छत्र लेकर जो है रथ पर सवार होइए। लेकिन ये अभी कंफर्म और स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं एक विवादाभास की स्थिति नजर आ रही है, लेकिन बस्तर राजकुमार जो कमलचंद भंदेव हैं, उन्होंने कहा है कि माई का आशीर्वाद रहा तो हम जरूर रथ पर सवार होंगे और जो 600 साल पुरानी जो परंपरा है उसे हम निर्विघ्न जो
जो है वापस से शुरुआत करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार जो है इस मुख्य आकर्षण का केंद्र जो रथ है उस पर वे सवार होंगे माता रानी का छत्र लेकर या नहीं। और दूसरा ये बात है कि जो कारीगर जो रथ निर्माण करते हैं वे अपनी सम्मान की बात कर रहे हैं कि बस्तर दशहरा में सभी वर्ग के लोगों को सम्मान किया जाता है मुरिया दरबार में, लेकिन हमारा सम्मान उस तरीके से नहीं होता है। तो हमें भी सम्मान किया जाए, हमें भी कुछ जो है पैसे दिए जाएं ताकि हम बस्तर दशहरा अपने परिवार के साथ घूम सकें। और ये हमें सिर्फ गमछा दिया जाता है और 10-10 हज़ार 120-150 ग्रामीणों के बीच 10-10 हज़ार यानी 20,000 रुपया दे दिया जाता है। तो आप समझिए कि एक व्यक्ति के हक में कितना पैसा आता है। ज़रूर सांसद ने कहा है कि इस पर लेकर हम चर्चा करेंगे, हम बातचीत करेंगे और इनके सम्मान के रूप में कुछ पैसे दिए जाएंगे, कुछ सोचे जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि इस बार जो है ये उन्हें सम्मान निधि मिलता है या नहीं मिलता है। और दूसरा कि जिस तरीके से इस बार विवाद हुआ लकड़ी काटने को लेकर, अगली बार किस तरीके से शासन प्रशासन समझाएगी। क्या ये रथ बनने के बाद वो ठंडे बस्ते में चले जाता है या फिर इसको लेकर कुछ नया पहल किया जाएगा कि आने वाले दशहरा में जो पेड़ काटने को लेकर ऐसी कोई विवाद ना हो। कैमरा पर्सन के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जगदलपुर।